दिशायुवाशी अभी हम जो बात करने वाले हैं ना, वो बीइंग अ हेयर ड्रेसर, ये एक हेयर ड्रेसर को ये पता होना चाहिए कि हमारा हेयर बनता किस चीज से है। तो बेसिकली ये हर किसी को पता है कि हमारा हेयर जो है वो कैरेटीन से बनता है, बट कैरेटीन किस चीज से बनता है? कैरेटीन भी तो कोई ऐसा प्रोटीन होगा, कोई ऐसा इंग्रेडिएंट्स है ना जिससे हमारा कैरेटीन बनता है, एंड देन कैरेटीन से फिर हमारा हेयर बनता है। तो बेसिकली है कि ये देख सकते हो आप, हेयर कॉम्पोजिशन, कि हमारा हेयर का जो कॉम्पोजिशन है किस किस चीजों से बनता है और कौन किस चीजों का कितना परसेंटेज होता है, उस बारे में बात करने वाले हैं। सिंपल सा है, बहुत ही इजी है, ऐसे तरीके में मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं ना जिनको ये चीज याद करने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, या जिनको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। किसी किसी बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कंप्लेंट्स की कार्बन कहीं पे इसका परसेंटेज इतना है या ऐसा है, तो वो भी आज मैं क्लियर करूंगा कि परसेंटेज कहीं कहीं पे कम, कहीं पे ज्यादा क्यों होता है। तो 5 ऐसी चीजें हैं जिस जो हेयर का कॉम्पोजिशन कि वो हमारा हेयर को बनने में काफी हेल्प करता है, जिससे हमारा एक चेन सिस्टम आता है, एमिनो एसिड बनता है, कैरेटीन बनता है, वो अलग एक टॉपिक है। अभी सिंपल हम लोग बात करने वाले हैं ये 5 चीजों के बारे में। तो पहला जो दिमाग में रखेंगे सी को कार्बन आता है, जो हमारे हेयर पे होता है 45%। अच्छा, इसमें ना कुछ लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कहीं पे 45 होता है, कहीं पे 51 होता है, कहीं 50 होता है। तो कार्बन का बेसिकली क्या काम होता है, डार्क जितना कार्बन का परसेंटेज आपका हेयर में ज्यादा होगा, सपोज करें कि अभी जो मैंने बताया 45%, तो ये एट द सेम टाइम अगर आप डार्कर शेड, जिनके बालों में ज्यादा ब्लैकनेस है, ज्यादा काला हेयर है, ब्लैक हेयर है, उसमें आप अज्यूम इमेजिन कर सकते हो कि इसमें कार्बन का परसेंटेज ज्यादा है। मे बी वो 50% या 51% हो सकता है। जैसे आपका कार्बन का परसेंटेज ज्यादा होगा ना, तो बाकी जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं उसका भी परसेंटेज आपको ऊपर नीचे दिखने को मिलेगा। सो कार्बन अगर आप कहीं देखते हो कि कहीं 51% है, कहीं 50% है, या कहीं 45% है, सो ये होता है, कार्बन का बेसिकली काम होता है कि हेयर को डार्कनेस की तरफ ज्यादा लेके जाता है। जितना परसेंटेज आपका कार्बन का ज्यादा होगा, वो हेयर उतना ब्लैक की तरफ जाएगा, और अगर परसेंटेज कम है तो वो मीडियम लाइक थोड़ा सा लाइट हेयर के हिसाब से वो परसेंटेज आता है। सो ओ फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होता है हमारे हेयर में 28%। उसके बाद आता है एन फॉर नाइट्रोजन, जो हमारे हेयर में होता है 15%। एंड एच फॉर हाइड्रोजन, जो हमारे बालों के लिए ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर हाइड्रोजन ना हो, जो बेसिकली लाइटनिंग का काम करता है, जो लाइट आप देखते हो ना कि आप सन में या लाइट में जो करता है रिफ्लेक्ट, वो एक पिगमेंट्स तो होता ही है, बट ये जो हाइड्रोजन है उसका लाइटनिंग का काम बहुत ज्यादा होता है, ये हेयर को लाइट करता है। जैसे कि एग्जांपल, हम लोग जब कलर करते हैं या फिर लाइट करते हैं, तो हम लोग डेवलपर मिक्स करते हैं, तो डेवलपर में हाइड्रोजन होता है, तो वो बालों को लाइट करता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 7% है। एंड उसके बाद लास्ट आता है जो होता है सल्फर, एस फॉर सल्फर, जो होता है 5%। अभी का हेयर ड्रेसर, अगर आप एक हेयर ड्रेसर हो तो इतना ये बेसिक चीज है जो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो हेयर है, हेयर में जो मेड ऑफ कैरेटीन है, जो कैरेटीन से हमारा हेयर बनता है, वो कैरेटीन किस चीजों से बनता है, कैरेटीन का चेन किस प्रोडक्ट से बनता है। तो ये होता है हमारा। आप इसको बहुत जगह पे, बहुत सारे लोग, अगर आप जूनियर हो या फिर कहीं आप इंटरव्यू ट्रायल के लिए गए हो, आपसे कोई पूछ सकता है शॉर्ट फॉर्म में, जैसे शॉर्ट फॉर्म में भी कहते हैं CONHS, इसका फुल फॉर्म है ये, जो कि कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड सल्फर आता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।